काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष पर त्रिवेणी पीजी कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित। बरदह आजमगढ़ 8 अगस्त। गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज में काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष के समापन पर सांस्कृतिक परिषद द्वारा विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय ने कहा कि क्रांतिकारियों का योगदान स्वाधीनता संग्राम में अमिट है। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय कुमार यादव ने काकोरी कांड के ऐतिहासिक पक्षों पर प्रकाश डाला। अन्य वक्ताओं ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राष्ट्र प्रेम और वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनुपम यादव ने किया। अंततः आंदोलन किससे मिला? जो बिना अपराध किए, बिना उद्दंडता के, बिना दंड के जो काम करते, जिनमें गांधी जी का नाम आता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि गांधी जी अकेले काम नहीं कर सकते थे, लेकिन गांधी जी के आंदोलन में आप देखेंगे कि डायरेक्ट गोली कहीं नहीं चली। एक ऐसा आंदोलनकारी जिसके पर कहा जाता था चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पर पूरी ओर, जहां करोड़ों करोड़ लोग जिसके साथ चलते थे उसके आंदोलन में गोली नहीं चली। यहाँ 10, 20, 50, 100 लोग जहाँ जुटते थे वहां गोली चल जाती थी। तो आंदोलन का एक रूप है। इन क्रांतिकारियों ने आंदोलन को धार दी। इसी से गांधी जी का असहयोग आंदोलन या अहिंसा का आंदोलन ज्यादा सफल हुआ, क्योंकि यदि केवल हो सकता है अहिंसा की जाती तो सरकार उतना नहीं मानती। एक यह भी एक विंग थी हमारे पास जो ये करती थी कि ये थोड़ा सा दबाव बनाती थी अंग्रेज सरकार पर। और चूंकि ये वही अंग्रेज मानते थे कि विधि द्वारा स्थापित सरकार है, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, तो यदि आप कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसके खिलाफ यदि आप कोई इस तरह का षड्यंत्र करेंगे तो उसके लिए सीधा सीधा आपको दंड है। और वो आप देखेंगे जिनको फांसी नहीं दे पाए वो कॉन्स्पिरेसी में, आजीवन कारावास में, पहले आजीवन कारावास नहीं था, ये क्या था बेटा? आजीवन निर्वासन। आज जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास, इसका नाम स्वतंत्रता के पहले ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था, आजीवन निर्वासन, जिसको हम लोग काला पानी कहते हैं। तो यहाँ से आप काला पानी भेज दिए जाते थे और वो हार्ड इम्प्रिजनमेंट था, सश्रम कारावास था। वहाँ मौत नहीं करनी थी जो आजीवन कारावास में जाता था, आजीवन निर्वासन में जाता था काला पानी में, वहाँ उससे पूरी मेहनत कराई जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। जब हम स्वतंत्र हुए तो पूरे क्रिमिनल लॉ को हमने जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था, जिसको हम आजीवन निर्वासन या काला पानी कहते थे, वो अब क्या हो गया? आजीवन कारावास। इसीलिए कहा जाता है आजीवन कारावास का मतलब क्या होगा? आजीवन। जैसे काला पानी आजीवन था उसी तरह से आजीवन कारावास। और बार बार इस पर विवाद होता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आता है कि आजीवन का मतलब आजीवन। तो इन क्रांतिकारियों ने देश में एक नई दिशा दी। हमको नहीं लगता कि इसके पहले इस तरह का कोई कांड हुआ था। इसके पहले कुछ इस एक्शन का नहीं था जिसमें फांसी की सजा हुई। क्या सही डकैती करेंगे तो आपको फांसी का दंड दिया जाएगा। ये कब की तैयारी थी? 1860 की। 1860 में जब क्रिमिनल आया तो उनको लगा कि फिर भी कुछ मामले फंसते जा रहे थे। फिर उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लाए, 1882 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ले आए। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों को ये लगता था कि नील का वो चंपारण का जो विद्रोह था उसमें क्या उन्होंने सोचा कि हम राजस्व ही न दें, जो सरकार जबरदस्ती पैसा हमसे ले रही है उस राजस्व को रोकें तो सरकार रुक जाएगी। लेकिन फिर भी वो सफलता हुई या नहीं हुई, राजस्व केवल नील से नहीं था, बहुत सारे राजस्व के प्रकार थे। फिर इनके समझ में आया क्रांतिकारियों की राजस्व ही डायरेक्ट लूट लिया जाए। जो इनकम राजस्व की जा रही है वो यदि हम सरकार से डायरेक्ट लूट लें तो सरकार सीधे सीधे इससे आहत होगी, इससे प्रभावित होगी। उस एक्शन में ये काकोरी केस हुआ था।